दो रास्ते हैं। मैं थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वाला हूँ, बिजनेस वाला, तो मुझे लगता है बिजनेस करके आप ज्यादा कुछ कर सकते हो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ। तो फ्रीलांसिंग में क्या कर रहा हूँ, मैं दिहाड़ी मजदूर, मैं घंटे के हिसाब से पैसे ले रहा हूँ। मेरे एक क्लाइंट आया जिसकी मेरे को वेबसाइट बनानी थी, उसमें 5 दिन लगे मेरे को, तो मेरे घंटे के हिसाब से जितने बने मैंने उसके हिसाब से पैसे ले लिए। क्या, मुझे जितना लगता है मेरी वर्थ है मैंने उसके हिसाब से ले लिया। बहुत कम पैसों में भी काम कर लिया। जब मेरे पास में क्लाइंटल इकट्ठा हो गया ना, अब मैं एक पैकेज बेच रहा हूँ, ना कि मैं मजदूर हूँ, अब मैं राजमिस्त्री हूँ। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई हम आपका बिजनेस ग्रो करके देंगे, बात खत्म। अब उसके लिए चाहे मेरे को एसईओ करनी पड़े, एड चलानी पड़े, कुछ भी करनी पड़े, मैं सब कुछ करके दूंगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम खुद कर सकते हैं तो खुद कर रहे हैं, क्लाइंट ले रहे हैं खुद से, क्योंकि हमको सब, मैं तभी बोला सारे वर्टिकल्स आने चाहिए। क्लाइंट्स ले रहे हैं खुद से। उसके बाद में अगर मैं ग्राफिक में अच्छा नहीं हूँ तो ग्राफिक का कोई बंदा हायर कर लिया जो दिहाड़ी मजदूर है। दिहाड़ी मजदूरों की कमी नहीं है देश के अंदर, तो वहां से पकड़ लिया, ऐसे सबको पकड़ लिया। हम एक लेवल पे एक एंटरप्रेन्योर बनना शुरू हो गए, जहां पे हम एक तरह से एजेंसी चला पा रहे हैं। फिर गोइंग फॉरवर्ड, जब मुझे लगता है कि ये वाले लेवल पे मैं अच्छा तैयार हो गया हूँ, अब मुझे टीम हायर करनी शुरू करनी है। जब मुझे लगता है कि मेरे पास में 5-6 फ्रीलांसर्स हैं जिनको मैं कॉन्स्टेंटली ऑक्यूपाइड रखता हूँ, तो इस बेटर कि उनको हायर कर लो। उनको हायर करने के बाद में आप एक तरह से एजेंसी रन कर सकते हो। अभी तक जो आपकी एजेंसी चल रही थी वो एक तरह से सोलोप्रेन्योर चल रहा था, कि अकेले ही सब कुछ चल रहा है, और सोलोप्रेन्योर भी आराम से 1 करोड़ रुपए महीना कमा सकता है। मतलब बहुत ईजी है एआई आने के बाद में इस स्केल तक जाना, अकेले अकेले अपनी कन्वीनियंस पे। फिर उसके बाद एजेंसी हायर कर सकते हो, मतलब बंदे आ गए आपके पास में। बंदे आने के बाद में मेरा रिकमेंडेशन है सोशल मीडिया खुद शुरू करो, पर्सनल ब्रांड बनना शुरू करो। अब बात ये है कि कई लोग इंट्रोवर्ट हो गए, कई लोग कैमरे के आगे नहीं, प्रैक्टिस करो हो जाएगा। बहुत सारे इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज भी कैमरे के आगे अच्छा बनते हैं, तो आप कैमरे के आगे बोलना शुरू करो, अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ, अपने आप को एक अथॉरिटी फिगर बनानी शुरू करो। जिससे क्या होगा, आपके पास में फिर से क्लाइंट्स आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप इसके अंदर एक नीश पकड़ लो तो ज्यादा अच्छा है। कि अगर आपने कहा कि मैं जो ऑनलाइन ई कॉमर्स ब्रांड होते हैं ना, उनको D2C ब्रांड कहते हैं, तो मैं D2C ब्रांड्स के लिए वेबसाइट्स बनाता हूँ, बस बात खत्म। आपका यही ऑफर है, और आप जब कंटेंट भी बना रहे हो आप यही कंटेंट बना रहे हो। व्यूज नहीं आएगी उतने ज्यादा, बट वहां से क्लाइंटल आएगा। लोगों के दिमाग में पोजीशन होना शुरू हो जाएगा, लोगों को ऐसा लगने लग जाएगा कि ये बंदा D2C ब्रांड में बहुत बड़ा है। उसके बाद जब आप एक अथॉरिटी फिगर बन जाओ, उसके बाद तो फिर जिंदगी ऐश करनी है। तो उसके बाद आपकी एजेंसी स्केल करेगी जितनी स्केल करनी है। तो ये है बिजनेस का फ्रेमवर्क। नौकरी का फ्रेमवर्क क्या है, मैं नौकरी में आपको एंट्री पॉइंट बताता हूँ, उसके बाद तो राह आपकी अपने आप बनेगी। ठीक है, जब तक आपको एक अच्छे लेवल तक जाना कैसे है। सबसे पहले कोर्स करो, ठीक है, सबसे पहले फ्री में सीखो, प्रैक्टिस करो, फिर कोर्स करो। कोर्स करने के बाद में इंटर्नशिप लो। इंटर्नशिप 2 से 3 महीने की करो कम से कम, चाहे वो पेड हो चाहे वो अनपेड हो, कैसी भी हो। मान के चलो मेरी कॉस्ट लगेगी, जेब से पैसा लगेगा, मैं सीख रहा हूँ वहां पे। तो 2 से 3 महीने का मैं क्या टाइमलाइन कह रहा हूँ, कि जब तक मुझे लगता है कि मुझे समझ में आने लग गया है कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट कैसा होता है। मतलब मेरे को पता लग गया है सुबह ऑफिस आना होता है, शाम को जाना होता है, इस टाइम लंच ब्रेक्स होती है, इस तरीके से लोगों से बात करी जाती है, इस तरीके से कंपनी में पॉलिटिक्स चलती है। तो 2-3 महीने बैठ के ना आपको सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। स्किल्स के अलावा भी कंपनी में और भी चीजें होती है। लोगों को लगता है कि मैं एक बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो कंपनी में मैं नौकरी कर लूंगा। तो उसके अलावा भी ना बहुत सारी चीजें होती है, तो इंटर्नशिप में ना आपको वो चीजें भी समझ में आती है। तो 2 से 3 महीने में आपको लगे ना अब मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ अपने स्किल्स को लेके। अगर कल को कोई मुझे दबाने की कोशिश करेगा तो मुझे पता है कि मेरे को अपने आप को कैसे सामने लेके आना है। इंटर्नशिप करने के बाद में अब किसी कंपनी में ट्राई करो। और कैसे करो, 2 तरीके हैं। एक है रीच आउट करो। रीच आउट मतलब आप उनको लिंक्डइन पे उनके फाउंडर को मैसेज करो, मेल करो कंपनी के एचआर, या फिर बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं वहां पे अप्लाई कर सकते हो। पोर्टल में क्या चल रहा है, आपके अलावा बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जॉब नौकरी लेने के लिए। तो वहां एचआर को सोचो ना, एक जगह पे हायर करने में 100 ऑप्शन है, वो किसी को भी हायर कर सकता है, तो वहाँ कॉम्पिटिशन बहुत है। अगर आप खुद से रीच आउट करते हो तो वहां कॉम्पिटिशन कम हो जाता है। कोल्ड ईमेल्स करो, लिंक्डइन पे मैसेज करो। जैसे आपने एक फाउंडर को देखा, उनकी वेबसाइट में कुछ बग देखा, आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी है, तो आपने बोला कि आपकी वेबसाइट के अंदर यहाँ इशू है, आप चाहो तो उसको रिजॉल्व कर सकते हो। अब आपने क्या कर रखा है, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल एकदम तैयार कर रखी है, वहां पे लिखा हुआ है आप क्या क्या करते हो क्या क्या नहीं करते। तो उस बंदे ने मैसेज रीड किया, थैंक यू रिप्लाई किया, आपकी प्रोफाइल पे गया, प्रोफाइल देखने के बाद पता लगा कि ये बंदा इसी चीज में अच्छा है, और आपने लिखा हुआ है
ओपन फॉर हायरिंग। उस बंदे को लगा यार इस बंदे को हायर कर सकते हैं, आपको लगा क्यों ना मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। जब आप लोगों की मदद करोगे लोग अपने आप आपको हायर कर लेते हैं। तो अगर आप ग्राफिक वाले हो तो उनके लिए सोशल मीडिया बैनर बना के दे दो। अगर वो सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और आप कंटेंट एजेंसी की तरह सोच रहे हो, तो आप बताओ कि मेरे को लगता है कि अगर इस वीडियो को ऐसे डाला जाता, ऐसे डाला जाता तो ज्यादा चलती और फ्री में। यहाँ पे हमारा ये लालच नहीं होना चाहिए कि मुझे हायर करेगा, यहाँ पे लालच होना चाहिए कि इंटरनेट के अंदर मुझे कंपनीज के प्रॉब्लम ढूंढनी है और वो प्रॉब्लम उनके फाउंडर्स को बतानी है, बस और कुछ नहीं है। आपके पास ऑप्शन होगा, जैसे मैं किसी के पास जाता हूँ, मुझे नौकरी दे दो नौकरी दे दो, अब मैं दब गया, वो मुझे कंट्रोल करेगा। कोई मुझे बोलता है कि आप मेरी कंपनी में आ जाओ, अब मैं ऊपर हो गया, अब मेरे हाथ में कंट्रोल है। तो इस तरीके से आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा। एंट्री लेने के बाद जिंदगी आपको अपने आप सिखाएगी, इसके आगे तो जिंदगी का बात है। बस ये सोचो कि आर यू डूइंग योर बेस्ट, नहीं तो कैसे कर सकते हो, बस अपने आप ही राह दिखाती चली जाएगी। काम इसलिए करना है क्योंकि मुझे उस काम में मजा आता है। जब मुझे मजा आता है ना तो मुझे चुल होती है कि दुनिया में क्या चल रहा है। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैंने कंपनी बेच दी है, एजेंसी बेच चुका हूँ, मैं थोड़ा रिलैक्स मार रहा हूँ, फिर भी एडॉक का कोई इवेंट हो रहा है, उस एडॉक के इवेंट में क्या क्या नए फीचर्स आ रहे हैं मुझे देखने का शौक है। अभी भी मैंने बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर रखे हैं और देखता रहता हूँ क्या क्या मार्केटिंग में नया हो रहा है। मार्केटिंग अराउंड अस की जैसे बात करी तो मैं मार्केटिंग अराउंड में हमेशा ओपन हूँ। मेरे पास एक अकाउंट है जो प्रीमियम है, जब मुझे चाहिए होता है तो मैं प्रीमियम स्विच करता हूँ, पर 90% ऑफ द टाइम मैं नॉन प्रीमियम ही यूट्यूब यूज करता हूँ, ताकि मुझे ऐड दिखते रहे, मुझे पता लगता रहे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कभी कल को कोई भी इवेंट होता है, कुछ भी होता है, तो मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ ये क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे मजा आता है। तो सीधी सी बात, अगर आपको उसमें मजा आएगा ना किसी भी फील्ड के अंदर, तो आपको अप टू डेट रहना नहीं होगा, अब अपने आप रहना शुरू कर दोगे। अब वो चुल ही आपका फीड ही होगा ना। जैसे मैं अब क्या करता हूँ, मैं एंड्रॉइड, मेरे पास एंड्रॉइड और iOS दोनों रखे हुए मैंने, तो एंड्रॉइड वाला फोन मेरे न्यूज के लिए है। उसमें मैं क्रोम खोलता हूँ, क्रोम के अंदर मेरे को सारी न्यूज दिखाई दे जाती है, और वो न्यूज वही दिखाई देती है जो मेरे इंटरेस्ट की होती है। तब क्रोम तैयार हो चुका है। या फिर जो ग्लांस है या जो भी होता है, होम स्क्रीन को स्वाइप करके जो न्यूज आती है उसमें भी देखता हूँ, तो उसमें भी मेरे मतलब की चीजें चल रही होती है, तो वहां से भी मैं अप टू डेट रहना शुरू कर देता हूँ। मुझे कहीं पे कुछ गैप्स दिखाई देते हैं कि यार ये टॉपिक को मैं थोड़ा और बेटर एक्सप्लोर कर सकता था, तो मैं इंटरनेट पे सर्च मार लेता हूँ ये क्या है भाई, ये कौन सा नया फीचर आ गया है। तो जब कंपनी कुछ कर रही होती है तो कंपनी उसके बारे में एक पब्लिक अनाउंसमेंट करती है, और अगर आपको गूगल को ऐसा लगेगा कि आपको उस चीज का इंटरेस्ट है, तो वो पब्लिक अनाउंसमेंट आप तक पहुंच ही जाएगी। अगर वो आप तक पहुंच जाएगी और आपको चुल होगी तो अपने आप एक्सप्लोर कर ही लो। इंस्टाग्राम पे तो उतना, मतलब मुझे ऐसा लगता है इंस्टाग्राम पे उस लेवल का आपको अप टू डेट कंटेंट नहीं मिल सकता जितना आपको रिटन फॉर्म में मिलेगा, अगर आप किसी भी फील्ड में अप टू डेट रहना चाहते हो। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना, उसमें से बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, और वो इंट्रोवर्ट लोग ना बोलना लिखना वीडियो बनाना पसंद नहीं करते। वो लोग ब्लॉग में डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो पुराने हैं। जितने भी नए जनरेशन वाले आ रहे हैं, मैं ऑल दो बुड्ढा हो गया हूँ, मतलब एज ज़्यादा हो गई है, बट मैं भी वीडियो बनाना पसंद करूंगा ब्लॉग की कंपैरिजन में। बट जो 40-45 वाले लोग हैं ना, वो लोग पुरानी जनरेशन वाले, ओल्ड स्कूल है, उनको ब्लॉग रिटर्न, वो उनको वो वाली चीजें ज्यादा मजा आती है। उनको नहीं पसंद अपना फेस अपनी वॉइस को ओपन करना।